नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ़ोन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसकी 11th क्लास क्वेश्चन सीरीज़ की हमारी चल रही है। तो दोस्तों, ये सिलसिला हमारा लगातार चलता रहेगा। कुछ हज़ार क्वेश्चंस के लगभग हम लोग आपको कराएंगे। इसकी जो 10 क्लास हो चुकी है वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों ये सब चीज़ें। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, मतलब ये पीईबी में जो बाल विकास वर्ग 3 की एमपी टेट की, तो आपकी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सब चीज़ें। प्रश्न है पहला कि प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है व्यवहार क्यों घटित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छात्र बुलंद दरवाजे के बारे में जानता है तो उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर अकबर के बारे में बताया जाना किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, संश्लेषण से विश्लेषण, सरल से जटिल या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। आपका समय शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो समय समाप्त हुआ। आंसर देखते हैं, सरल से जटिल, है ना। मतलब हम कोई नॉर्मल सी चीज़ उसको पता है, फिर बुलंद दरवाजे से अकबर को जोड़ेंगे धीरे धीरे, तो एक सरल से जटिल की ओर हम जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। तो क्या ऐसी कौन सी विधि है दोस्तों? तो या तो प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है जो मतलब आपको ज़्यादा अवसर प्रदान करती है कि आप अधिक से अधिक उस चीज़ में भाग लें, पार्टिसिपेट करें। तो ये आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। मतलब प्रश्नोत्तर में क्या होता है दोस्तों कि रुचि बनी रहती है इंसान की, और दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि अधिक से अधिक हमें भाग लेने का एक तो अवसर भी प्रदान होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं उसमें, और रुचि बनी रहती है उसमें इंसान की। उसके बाद ये देखते हैं कि हम व्यक्तिगत शिक्षण विधि किसे कहते हैं। समय और शक्ति का अफेयर करती है, या फिर प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती, या सभी। तो 10 सेकंड शुरू हो गए आपके। दोस्तों, हम लोग ये जो वीडियो है जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि 20 क्वेश्चन आपके लगभग 22 से 23 मिनट में मैं ख़त्म करवा दूँ। तो इसका आंसर है दोस्तों कि सभी, है ना। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं, यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। सॉरी दोस्तों, तो ये सर्वाधिक उपयोगी कहाँ पे होगी दोस्तों? विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नए उस पे आते हैं, मॉन्टेसरी विधि है। तो दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि क्या है? क्या है हम देखते हैं। 10 सेकंड शुरू हो गए आपके। तो दोस्तों, 10 सेकंड खत्म हो चुके हैं आपके। मॉन्टेसरी विधि है बाल केंद्रित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किंडरगार्टन विधि में शिक्षक का स्थान है। तो क्या है दोस्तों? माली का, कुमार का, पिता का या अनिश्चित। अब दोस्तों, आप खुद सोचो, किंडरगार्टन विधि में गार्डन है, किंडरगार्टन नहीं होता, तो इसमें शिक्षक का स्थान क्या माली या कुमार का होगा? क्या? खुद सोचने वाली बात है। फिर भी हम 10 सेकंड शुरू करते हैं कि क्या है शिक्षक का स्थान उस जगह पर। तो शिक्षक का स्थान है माली का। जी हाँ दोस्तों, माली का ही स्थान होता है शिक्षक का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू करते हैं, राष्ट्रीय नीति व शिक्षा परस्पर निम्नांकित है, विरोधी, आत्मनिर्भर, अनावश्यक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों,
तो किस पर निम्नांकित है राष्ट्रीय नीति व शिक्षा? तो आपका समय समाप्त। दोस्तों इसका जवाब है आत्मनिर्भर। जैसे कि अभी मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, तो बिल्कुल बने, हम तो शुरू से ही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करने का उत्तरदायित्व किसका है? संघ सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान या परीक्षा बोर्ड? बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ये यूं भी पता होना चाहिए सबको। इसका समय शुरू करते हैं हम। दोस्तों यह संघ सरकार जो है इसका उत्तरदायित्व है। उसका शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। कोण नहीं है दोस्तों, वो कोण है, ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों हुम नहीं है ये। तो क्या है? छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश, या पाठशाला छात्र शिक्षक, या छात्र पाठशाला ज्ञानार्जन, या अध्यापक छात्र और ज्ञान? थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है छात्र पाठशाला और ज्ञानार्जन। दोस्तों त्रिकोणीय प्रक्रिया से तात्पर्य ये भी है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर मतलब निर्भर भी हैं, मतलब तीनों सामंजस्य बना के चलते हैं अपना, तो ही ये शिक्षा संभव है और अच्छी हो पाती है। इसके बाद शामपट्ट प्रतीक है, अध्यापक का, शिक्षण का, कक्षा का, स्कूल का। किसका प्रतीक है दोस्तों? शामपट्ट। शामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। तो 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। तो ब्लैक बोर्ड किसको इंडिकेट करता है, किसका प्रतीक है दोस्तों? ब्लैक बोर्ड प्रतीक है कक्षा का, ठीक है। उसके बाद भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप? दोस्तों बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, फटाफट आप इसका जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड फिर भी आपको मिलते हैं इसके लिए। दोस्तों इसका जवाब वार्तालाप है, और वार्तालाप ही होगा क्योंकि आप यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको पढ़ाई मतलब पढ़ना आना चाहिए, पर आप जब कहीं पे जाते हो जैसलमेर वगैरह या कहीं पे टूरिस्ट स्पॉट, तो टूरिस्ट जो गाइड होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, पर उनको भाषा जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छी आती है। उन्हें फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है, और भी जर्मन आती है, ऐसी बहुत सारी भाषा आती है, अरेबिक आती है। क्यों? क्योंकि वो केवल बातें कर करके अपनी भाषा सीख जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा विकल्प होता है भाषा सीखने का। उसके बाद अभ्यास से क्या होता है? याद होता है, ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है, गृह कार्य नियमित रूप से करने का आदत पड़ती है, या ज्ञान प्राप्त होता है? क्या होता है दोस्तों अभ्यास से, बताइए। तो दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। अब इसमें 14वां क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजनवाद का सिद्धांत है मानववाद दृष्टिकोण, ज्ञान क्रिया का उत्पाद है, तर्कसंगत इच्छा, या सभी? 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके। दोस्तों इसका आंसर है सभी, है ना। उसके बाद 15वें सवाल पे आते हैं हम। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए, या उपरोक्त सभी? आपका समय शुरू हो गया दोस्तों। तो इसका जवाब है दोस्तों सभी। उसके बाद 16वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ है बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। अध्यापक को छात्र की शंका संसाधन हेतु तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है। और त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम, हाँ सही लिखा है, त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। तो आपका समय शुरू हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब देखते हैं हम। बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा, ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का कार्य दृष्टिकोण होना चाहिए। तो अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। इसके ऑप्शन जो है वो ये है। नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज़ें समझे,
अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करना चाहिए। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हुआ छात्रों को भी नैतिक बनाए। नैतिक हो आएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, और छात्रों को भी नैतिक बनाए। ठीक है, तो 10 सेकेंड आपके शुरू करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब है कि अध्यापक का दायित्व है कि वह भी नैतिक बने और छात्रों को भी नैतिक बनाए। वैसे आजकल तो दोनों ही नैतिकता को छोड़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें हम भी। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है। क्या गुण है दोस्तों? बालकों को कक्षा के केंद्र से स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को उसकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, बालकों को सिर पर बिठाना, या बालकों को सामूहिक रूप में पढ़ाना। 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके दोस्तों। तो यह बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, 19वां सवाल है आज का, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। यह है पेस्टोलॉजी शिक्षा का करना चाहता था। पेस्टोलॉजी शिक्षा का करना चाहता था, क्या वैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, व्यवसायीकरण, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसका जवाब हम देख लेते हैं। मेरे सवाल शायद कहीं ना कहीं से तो आधा है या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देते हुए एक बार हम इसका बस जवाब देख लेते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक कारण, या ये होगा पेस्टोलॉजी शिक्षा को किस तरह करना चाहता था, मनोवैज्ञानिक कारण, ऐसा कुछ होगा। 20वें सवाल पे आते हैं हम दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध की समस्या का मुख्य कारण है। आखिरी सवाल है दोस्तों ये। अब अनुपयुक्त पाठ्यक्रम कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली, या सभी? दोस्तों 10 सेकंड आपको मिलेंगे। 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जवाब देखते हैं हम दोस्तों, सभी है। स्वाभाविक से बात है दोस्तों कि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं ना अवरोध के। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं ये वीडियो, जो हमारा 11वां क्वेश्चन सीरीज़ थी, है ना। इसी हिसाब से हमारे लगभग अभी तक 220 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो बस 20, 22, 25 मिनट के वीडियो हैं दोस्तों, बहुत हेल्पफुल हैं, वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।